नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जयसवाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम फिर हम लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम टैली से कुछ टिप्स और ट्रिक्स सीखेंगे। ठीक है, तो अभी जो कि हमने लास्ट वीडियो बनाया था तो उसमें हमने एक आपको होमवर्क दिया था कि कुछ आंसर्स मैच नहीं हो पा रहा था, कुछ डिफरेंस लगभग 15,000 का आ रहा था, तो उसको कैसे करना था वो हम आज करेक्शन करके बताने वाले हैं। कुछ बच्चों ने उसको किया भी था, कुछ लोगों का हो गया था, कुछ लोगों का नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब जिन लोगों का नहीं हुआ था उन लोगों को कैसे करना है, नॉर्मल सा, ज़्यादा कुछ इसमें मिस्टेक था नहीं, नॉर्मल सा मिस्टेक था, इसीलिए हमने आप लोगों को दिया था। तो करना क्या है, अभी जो कि हम बताने जा रहे हैं उससे पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। ठीक है, ताकि जो हमारी वीडियो जो नेक्स्ट आने वाली हैं, जो पुरानी हैं, जो नए जो हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने हैं वो लाइक करके शेयर कर दें। ठीक है, तो हम अपने स्क्रीन पे चलेंगे और हम वापस से देखते हैं मिस्टेक क्या हो रही थी हमसे। तो हम अपने टैली पे आ चुके हैं। तो टैली पे हम करते हैं अल्ट के साथ W प्रेस। तो यहाँ पे देखिए कंपनी यहाँ पे ओपन होगी, बट ये कंपनी हमारी नहीं है और हमको अपनी कंपनी मिस्टर कपूर की खोलनी है, ओपन करनी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, F1, क्योंकि जब भी हम कोई नई कंपनी अपनी कंपनी ढूंढने के लिए पहले जो पुरानी कंपनी ओपन होती है उसको क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। तो पहले इस कंपनी को शट करेंगे, शट डाउन कंपनी करेंगे अल्ट F1 के साथ, फिर सेलेक्ट कंपनी करेंगे और यहाँ पे जाके हम अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है मिस्टर कपूर की। तो इस तरह से हम अपनी कंपनी में वापस आ चुके हैं और हम ट्रायल बैलेंस में जैसा कि हमने देखा था, हमारा देखो आंसर इतना आ रहा 4500 और हमारा आंसर जो कि आना चाहिए था वो आना चाहिए था। चलिए पढ़ा करते थोड़ा सा। जो हमारा जो आंसर देखिए यहाँ पे आ रहा था 394 टाइम 0। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आना चाहिए। तो हमारा आ जो रहा था, आपने पहले देखा कि 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ रहा है। तो जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है उसको कैसे एडजस्टमेंट करेंगे वो हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। तो हमें करना कुछ नहीं, हमें बैग जाना है और डे बुक में जाएंगे। जो भी हम बाउचर में एंट्री करती है हमारी डे बुक में शो हो जाती है। तो यहाँ पे जो 15,000 का डिफरेंस आ रहा था वो इस वजह से आ रहा था, ये जो था 15,000 दिख रहा होगा, ये वाला हमने रिसीव कर रखा था। इसको आके हम यहाँ पे चेंज कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, इसको चेंज करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका लेजर में जाके इसका कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स था जो कि उसमें था वो सही करना था। तो उसको अंदर ए अल्टर में जाएंगे और हमारा जो इसमें करेक्शन करना था ये रहा कंसल्टेंसी इनकम का, ओपन कर लेते हैं। ये एक्चुअल में इनकम की जगह पे एक्सपेंसेस था तो इसको करेक्शन कर लिया जाता है, पहले से कर लेते हैं। ये एक्सपेंसेस था, ये हमारा एक्सपेंसेस में आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल ए कर लेंगे, वापस जाएंगे और डे बुक में चले जाएंगे और जो अब हमारी 15,000 की एंट्री थी ये वाली, ये एक्सपेंसेस हो चुका है, यहाँ पे चेंज हो चुकी है। बट हमको सिर्फ यहाँ पे लेजर चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें क्या कर देना है, पेमेंट करके और एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे आप पेमेंट करके इसको एक्सेप्ट करोगे उसके बाद हम अपना ट्रायल बैलेंस चेक कर लेते हैं। देखिए सेम आंसर आ चुका 3,90,000 जो कि हमारा मई का जो है ये देखो यहाँ पे आ रहा था, सेम आंसर आ चुका है। चलिए हम नेक्स्ट मंथ की ओर बढ़ते हैं। आ गए मई के बाद जून में, ये हमारा लास्ट मंथ होगा क्योंकि वैसे करने का तो बहुत कुछ, बट हमको मेन जो हमारा रीजन है, मेन रीजन सिर्फ हमको इसलिए बेसिक करवाना पड़ रहा है क्योंकि
हमको इसलिए बेसिक कराना पड़ा ताकि आप लोगों को लग सके, आप लोग जो बेसिक्स में टैली कैसे ऑपरेट करते हैं, सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बाउचर्स यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें सिर्फ जानने के लिए हमको ये बेसिक्स करवाना पड़ रहा आपको, एंट्रीज वगैरह नहीं तो ये हम नहीं करवाते आप लोगों को। ये बस इसीलिए ज़रूरी ताकि आपको एंट्री करना आ जाए, लेजर मैच करना आ जाए, एडिट करना आ जाए, ठीक है। बाउचर डिलीट कैसे करते हैं, नया कैसे बनाते हैं, उसमें करेक्शन कैसे करते हैं, बैलेंस शीट कैसे चेक करते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं आपके टैली के जो जीएसटी आप करते हैं उसमें ये सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस रहता है। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो टैली में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमको मजबूरन जो है ये सब आपके लिए बेसिक करना पड़ रहा। तो बस इसको करवा के 3 मंथ का हम आपको ये बेसिक्स करवा देंगे। इसके बाद आपका सीधे सीधे हम आपको लेके चलेंगे टैली की जो है, टैली के उस पर जीएसटी वाली बुक पे लेके चलेंगे। उसमें पूरा का डिटेलिंग के साथ है जीएसटी कैसे करनी, वो सब चीज़ें आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सीधा हम अब नया जो कि नया मंथ आ गया, जून का आ गया, तो हम वहाँ से एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए जो हमारा जून है इसमें जो है पेड कर रहे हैं 2500 रुपये, देखा 2500 रुपीज़ कैश पे करा जा रहा है ऑफिस रेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑफिस रेंट यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री बनने वाली है क्या बनी, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो चले जाते हैं, बैक आते हैं और कहाँ जाएंगे, सबसे पहले ALC यानी कि अपने लेजर पे जाएंगे। और यहाँ पे जो है ऑफिस रेंट सॉरी, हमको एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे लेजर देखो नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इसका लेजर हमने पहले से ही आपका ऑफिस रेंट का बना रखा है। तो सीधे सीधे हम कहाँ जाएंगे, बाउचर में, बाउचर के वो भी पेमेंट बाउचर में जाएंगे, कैश के थ्रू करेंगे। और यहाँ पे देखते हैं ऑफिस रेंट का ऑप्शन हमारे पास है, ये देखो रहा सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस रेंट के नाम से हमारे पास पहले से ही बना हुआ है। तो इसमें हम 2500 रुपीज़ जो कि वहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया वो हम पे कर दिए हैं, देखो यहाँ पे हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते क्या है इस बार का। तो नेक्स्ट हम इस बार क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सैलरी पे कर रहे हैं, कितना 1200 रुपये का कर रहे हैं। और सैलरी का भी लेजर हमारा पहले ही बन चुका है, तो हमें बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधे सीधे इसकी एंट्री हम बाउचर में कर देते हैं जाके। अब पेमेंट ही कर रहे हैं, इस बार बैंक के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि सैलरी पैड बाई जो है आपका चेक के थ्रू 1200, तो बैंक का नाम लिख लेंगे। और किसके क्या कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, तो हमारा सैलरी एक्सपेंसेस को ले लेते हैं। और सैलरी एक्सपेंसेस जो कि हमारा 12,000 रुपये है, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट हो चुका है ये हमारा सैलरी वाला। और फिर नेक्स्ट क्या है, फिर हमारा नेक्स्ट है रिसीविंग एन इनवाइस ऑफ RS 5500 रुपीज़ फ्रॉम राज ट्रेवल्स, दिस इंक्लाइन 23% जो 2300 रुपये हायरिंग एक्सपेंसेस का, 3200 रुपीज़ क्या है टूर एक्सपेंसेस का है, ठीक है। तो दोनों एक्सपेंसेस ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आते हैं। तो इनको पहले लेजर बना लेते हैं तीनों लोगों का, क्योंकि इसमें 3 ही लेजर बन, क्योंकि हैरिंग का भी बनेगा, टूर का बनेगा और राज का भी बनेगा। तो चलिए हम बैक चलते हैं और अपना लेजर बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनना, कोशिश क्या करना, आपको पहले से ही बनाना आता तो कोशिश करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे हम बना देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको करना है राज का बना देना है। ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएंगे, तो हम सन्ड्री क्रेडिटर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा राज का लेजर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है हमारा क्या था, टूर एक्सपेंसेस था,
टूर एक्सपेंसेस, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। ठीक है, कहाँ गया हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा हायरिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा। ठीक है, हायरिंग एक्सपेंसेस इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में रहेगा, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इन तीनों लेजर को बनाने के बाद हमको सीधे सीधे बाउचर में एंट्री कर देनी। इस बार हम इस एंट्री को जर्नल यानी कि F7 में करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें रहेगा टूर एक्सपेंसेस डेबिट, और कितना है 3200 देख लेते हैं वापस से हमारा कितना था, टूर का कितना है हमारा, टूर का 3200 रुपीज़ है, तो हम यहाँ पे 3200 कर देते हैं। फिर आपका बाई क्या फिर है आपका हायरिंग एक्सपेंसेस है, हायरिंग एक्सपेंसेस का तो ये हमारा कितना था 2300 था। उसके बाद टू यहाँ पे अपने आप आ गया, नहीं आता तो हमें करना पड़ता है। यहाँ पे क्या था राज ट्रेवलर्स, तो हमारे राज ट्रेवलर्स हो गए, टोटल ऑटोमेटिक हो गया है। एंटर ऑन अकाउंट कर देंगे। ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट एंट्री हम अपने देख लेते क्या करना है यहाँ पे। तो फिर से कुछ क्या कर रहे हैं, शायद रिसीप्ट हो रहा है यहाँ पे, कंसल्टेंसी इनकम हमारी क्या है एक रिसीप्ट हो रही है, तो ये हम कर लेते हैं। इसका शायद लेजर बना नहीं, हमको शायद बनाना पड़ेगा, बट एक बार चेक कर लेते हैं कैश के थ्रू। सॉरी, जर्नल में है, हमें इसका पेमेंट ये रिसीप्ट करना है, तो हम 6 में जाएंगे, कैश आ रहा है, देख लेते हैं। अगर नहीं बना होगा तो हमको बनाना पड़ेगा, कंसल्टेंसी का जो है हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा क्योंकि वो एक्सपेंसेस के नाम से। तो वापस से ALC में हम जाएंगे, कंसल्टेंसी का हम लेजर बना देंगे, कंसल्टिंग इनकम। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कंसल्टिंग इनकम जो आता है इनडायरेक्ट इनकम में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका लेजर कंप्लीट कर चुके हैं, दोबारा से फिर से बना लिए इसको हमने, जो कि पहले मिस्टेक हो रहा था इसी में हो रहा था। अभी हमको वापस से कहाँ जाना है, रिसिप्ट बाउचर में जाना है, यहाँ पे हमें, क्योंकि हमें इसके कैश के थ्रू हो रहा है, तो कैश के थ्रू हो गया। इनकम को एंटर कर एक्सेप्ट कर लेंगे। इसमें हमने कितना रिसीप्ट करना है ये हम देख लेते हैं, 35,000 रुपीज़ रिसीप्ट कर लेना है यहाँ पे, और हम इसको कंट्रोल A कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते क्या है। हमारा जो 3000 रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट करना है, कहाँ पे 30,000 बैंक में होगा डिपॉजिट, तो इसके लिए हमें F4 यानी कंट्रा वाउचर में जाना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा में हमेशा अकाउंट में बैंक का ही नाम आता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये बाई डिफ़ॉल्ट भी होता है, आपको मैंडेटरी यही करना पड़ेगा, ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रा वाउचर होते हैं बैंक की जो है क्रॉस एंट्री होती है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप एक्चुअल में अकाउंट में करेंगे तो इसकी एक क्रॉस एंट्री होती है, इसको कॉन्ट्रा एंट्री वहाँ पे भी बोला जाता है। वहाँ पे एक डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, डेबिट क्रेडिट में दोनों माइनस होके फिर आपका दोनों को काट के फिर आपका डेबिट और क्रेडिट बनता जाके, उसमें भी ऐसा ही होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर डायरेक्टली एक वाउचर बना दिया जिसमें अकाउंट हमेशा आपका बैंक ही रहता है। अगर उसको सॉल्व इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बात की बात है। पहले आप यहाँ पे मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रा वाउचर में अकाउंट में हमेशा आपका SD मतलब बैंक ही का नाम आएगा, कोई भी बैंक हो सकता है। तो इसमें हम 30,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया है, डिपॉजिट करना है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, हो गया है ये। बैग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया देख लेते हैं। पे टेलीफोन एक्सपेंसेस 13,500 यानी कि 1,350 रुपीज़ ओनली बाय बैंक के थ्रू कर रहे हैं। तो वाउचर में जाते हैं, F5 पे जाते हैं पे करने के लिए, बैंक के थ्रू कर रहे थे, यहाँ पे HDFC कर दिया हमने, और यहाँ पे टेलीफोन का करना था, टेलीफोन का कर लिया, कितना कर दिया 1,350 रुपये, एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। फिर से हम बैग जाते हैं, इस बार हमारा क्या है वाउचर में ही है शायद, हाँ कन्वेंसी जो है इस बार 750 रुपये पे कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है,
750 रुपये पे कर रहे हैं, तो भैया चलिए पे कर देते हैं। किसके थ्रू कर रहे हैं? कैश के थ्रू पे कर रहे हैं। बैक आते हैं, ये हमारा एक्सपेंसेस है, कितना है? 750 रुपये था इस बार। कंट्रोल ए करके हम जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पेड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं 1250। फटाफट भैया पे करते रहो। ये किसके थ्रू कर रहे हैं? ये देखो, हमने देखा ही नहीं। पे कर रहे हैं कैश, सारा कैश 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 कैश, सारा कैश में ही है। चलो ये भी पे कर सकते हैं, पे कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग नहीं है, एक्सपेंसेस है कितना? 1250। ठीक है, कितना है हमारा? 1250। इसको भी पे कर लेते हैं, कंट्रोल ए कर लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो भी देख लेते हैं। पेड 750 रुपीज इन ऑफिस मेंटेनेंस, ये भी बाई कैश के थ्रू है। कैश ऑफिस मेंटेनेंस, ठीक है, ये ऑफिस मेंटेनेंस हो गया है। इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे हम। कितना पे कर रहे हैं इसका? 750 रुपये पे कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इसको पे हो चुका है। एक बार इस एंट्री को देख लेते हैं कि हमारा पे हुआ है कि नहीं। तो एक तरीका और भी, अगर पेज अप की बटन को आप प्रेस करोगे तो लास्ट एंट्री जो आपने पे करी होती वो वापस आ जाती है। ये हम आपको बता दे रहे हैं। तो हमारा ऑफिस मेंटेनेंस वाली एंट्री हो चुकी। कभी भी कोई भी एंट्री को, रिसेंट एंट्री को देने के लिए पेज अप का एक कीबोर्ड में बटन होता है, उसको यूज करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है? पेड 3000 कैश सैलरी ऑन एडवांस टू मई। जून का लेजर, मई 6 मई जून, मई का सैलरी और भी एडवांस बता रहे। वाह, गुड। तो चलिए कोई बात नहीं है, सैलरी एडवांस है। अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जाएगी सैलरी एडवांस, क्योंकि सैलरी का लेजर हमने बनाया था, सैलरी एडवांस का नहीं बनाया था। तो बना लेते हैं यहाँ पे सैलरी एडवांस। ठीक है, ये हमारा किसके अंडर में जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है भैया हमारा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, बैक आते हैं। अब इसकी एंट्री कर लेते हैं वाउचर में जाके। तो हम कैश के थ्रू इसमें एडवांस दे रहे हैं भाई। तो कैश के थ्रू दे रहे हैं सैलरी एडवांस दे रहे। किधर एडवांस? ये रही हमारी। कितना दे रहे थे? 3000 रुपीज। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं देख लेते हैं। ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट है। इस बार हम कह रहे हैं ड्राइंग कर रहे हैं 6000 रुपीज़ का। अभी ड्राइंग के बारे में हमने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करा था, ड्राइंग होती क्या है। तो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो पुराने वीडियो में जाके देख लें। कैश के थ्रू कर रहे हैं, इसमें हम ड्राइंग डाल दे रहे हैं। ड्राइंग अकाउंट कितना? 6000 रुपीज़। ठीक है, एंटर करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमारे ये पूरे मंथ का जो है, जो होना था, कुछ एंट्रीज वगैरह हो चुकी हैं। और हम अपना आंसर मैच करेंगे। तो आंसर हमारा आ चुका है फिलहाल के लिए। तो फिलहाल हमारा आंसर वगैरह सब ठीक ठाक है। तो अब आप लोगों को एक चीज़ अब बता देते हैं, इसी के साथ में ये जो बेसिक का टैली है वो आपको क्या कर देना है? कंप्लीट कर देना है। कंप्लीट हो चुका है। तो अब करना क्या है हमें? अब इस बार बेसिक की चलेगी। बेसिक आपका पूरा हो चुका है। बेसिक खत्म करने के बाद अभी हम इसको जीएसटी पे कन्वर्ट करने वाले हैं आपके टैली को। तो आप जो है इस तरह से क्या करेंगे, इसको जैसे हमने एंट्री करा, लेजर वाउचर चेक करा है, ये हर एक पॉइंट को आप एक एक चीज़ को देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। किसी को कोई इशू आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। ठीक है, और हमारे थंबनेल में हमारे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए रहते हैं, तो वहाँ पे जाके कॉल वगैरह करके भी जानकारी ले सकते हैं। कोई दिक्कत इशू, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। बट ये याद रखना, कॉल 10 to 12 और उसके बाद में 3 to 6, बस इससे बीच में और उसके बाद मत करें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी जीएसटी वाली आने वाली है, तो आप लोग तैयार हो जाइए, अच्छे से इसको रिवाइज करिए। ठीक, तो फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।